श्री जगन्नाथ भगवान, जो भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, की महिमा अनंत और अपरंपार है। उनकी प्रसिद्धि उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के कारण विश्व भर में फैली हुई है। यह कथा श्री कृष्ण के अवतार और उनके भक्तों के प्रति प्रेम से जुड़ी हुई है। प्राचीन समय में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन उन्होंने सुना कि नीलांचल पर्वत पर नीलमाधव नामक एक अद्भुत भगवान विष्णु की मूर्ति विद्यमान है। उन्होंने अपने पुरोहित विद्यापति को उस मूर्ति के दर्शन करने के लिए भेजा। विद्यापति जब उस स्थान पर पहुंचे तो उन्हें ज्ञात हुआ कि यह मूर्ति एक आदिवासी राजा विश्वावसु के पास गुप्त रूप से स्थापित है। जब विद्यापति ने विश्वावसु से नीलमाधव के दर्शन करने के लिए प्रार्थना की तो विश्वावसु ने पहले इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उनकी श्रद्धा को देखकर उन्हें दर्शन करने की अनुमति दे दी। जब राजा इंद्रद्युम्न को इसकी सूचना मिली तो वे स्वयं उस मूर्ति को लेने के लिए पहुंचे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो मूर्ति अदृश्य हो चुकी थी। राजा को इस घटना से अत्यंत ही दुख हुआ और उन्होंने उसी स्थान पर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि समुद्र से एक दिव्य काष्ठ निकलेगा जिससे उनकी नई मूर्ति बनाई जाएगी। राजा ने उस दिव्य काष्ठ को प्राप्त कर उसे मूर्तिकार को सौंप दिया। भगवान विश्वकर्मा स्वयं वृद्ध ब्राह्मण के रूप में वहां आए और बोले कि वे बिना किसी बाधा के 21 दिवस में मूर्ति तैयार कर देंगे। राजा ने सहमति दे दी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब कोई आवाज आनी बंद हो गई तो राजा ने अधीरवश होकर द्वार को खोल दिया। जैसे ही द्वार खुला, विश्वकर्मा जी अदृश्य हो गए और अधूरी मूर्ति रह गई। जब राजा ने मूर्तियों को देखा तो वे बिना हाथ पैर के थे, लेकिन भगवान विष्णु ने पुनः स्वप्न में आकर कहा कि यह उनकी दिव्य मूर्तियां हैं और इन्हें इसी रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। इसके बाद इन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई और तभी से पुरी में श्री जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की पूजा प्रारंभ हुई। भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा भी इसी गाथा से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण द्वारका में थे तब रुक्मणी जी और सत्यभामा जी को यह जानने की उत्सुकता थी कि जब श्री कृष्ण अपने गोकुल जाते हैं तो उनका प्रेम कैसा होता है। इस पर भगवान ने कहा कि वे स्वयं एक दिन अपनी बहन और भाई के साथ इस रूप में बाहर जाएंगे, जिससे भक्तों को उनका भव्य रूप देखने को मिलेगा। यही कारण है कि जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर वर्ष बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। श्री जगन्नाथ जी को पतित पावन कहा जाता है क्योंकि वे हर जाति, धर्म और हर वर्ग के लोगों के लिए समान रूप से सुलभ हैं। यह भी मान्यता है कि कलयुग में श्री कृष्ण इसी रूप में भक्तों का उद्धार करते हैं। इस प्रकार श्री जगन्नाथ भगवान की कथा हमें प्रेम, भक्ति और समर्पण का संदेश देती है। उनके दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है।